हेलो, 9th साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल ही रहा है और उसमें हमने आज से पहले जो टॉपिक सीखा था वो था क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, अवस्था परिवर्तन कर सकता है। और इसके लिए दो चीज़ें बहुत जिम्मेदार थीं और वो था ताप में परिवर्तन करके अवस्था बदली जा सकती है और दूसरा था दाब में परिवर्तन करके अवस्था को बदला जा सकता है। ठीक, यही वाली बात सीखी थी हमने। और एक अगला टॉपिक और हमने आपको बताने के लिए कहा था और वो टॉपिक का नाम है, आप नाम जानने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बताइए, आपके पास एक गिलास है, ये चलिए हम गिलास ले लेते हैं। गिलास में हमने ये पानी भर लिया है, ये हमारे पास गिलास है मान लिया। ओके, ये गिलास है और गिलास में हमने पानी भर लिया है। ये गिलास है शीशे का, ये हमने पानी भर लिया है। ठीक है, ये पानी इसके अंदर भर दिया है। ठीक है, अब ये मानो ये गिलास का पानी हम इस भगोने में लेते आए। कुछ समझ में आ जाएगा शायद आपके, क्योंकि इस भगोने में हम लेते आए और इस भगोने में हमने क्या काम किया है, इस भगोने को, भगोना बन गया भाई? नहीं, चलो बन गया। इस भगोने में हमने इस पानी को डाल लिया, ये पानी हमने डाल दिया, एक गिलास पानी। ठीक है, और एक गिलास पानी लेकर के क्या कर दी हमने, आग चला दी, इसके नीचे चूल्हा चला दिया। होगा क्या, ये जैसे ही चूल्हा जलाएंगे धीरे 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 गर्म होता रहेगा और जैसे ही अपने क्वथनांक पर आएगा, क्योंकि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है हम जानते हैं, तो ये फिर उबलना शुरू, बॉयल हो जाएगा। इसमें बॉयल हो रहा है और फिर ये किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। इसके जो अणु हैं बहुत तेज़ी के, कण जो हैं बहुत तेज़ी के साथ में फिर वाष्प में बदलने लगेंगे, गैस में बदलने जाएंगे। ठीक, इस बात को आप अच्छे ढंग से जानते हैं। इसको करने के लिए क्या हमें किसी चीज़ की हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी? धूप की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं ना। हवा की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ठीक, ये तो भाई, और एक बात और है देखेंगे, लेकिन गर्म करने के लिए चूल्हे की आवश्यकता तो पड़ेगी। ठीक है, अब इस गिलास के पानी को हम क्या करें, हमने ये तो पानी उड़ने लगा, इस गिलास के पानी को हमने अब दूसरे भगोने में हम यहाँ डाल देते हैं। ये इसमें हमने भर दिया, दूसरे भगोने में ये यहाँ ये भर दिया। अब हमने इसको छोड़ दिया और हम सोचें कि ये पानी जैसे ये समाप्त हो गया पानी, तो ये भी समाप्त हो जाए। क्या ये संभव है? पता नहीं, संभव है नहीं है संभव, लेकिन समय लगेगा। धीरे 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 सारा पानी क्या उड़ जाएगा, उड़ जाएगा नहीं, उड़ जाएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा इसके लिए। लेकिन पानी ये भी समाप्त हुआ, पानी ये भी समाप्त हुआ। इसी चीज़ को, एक गिलास पानी को हमने इसमें डाल दिया। अगर हम एक गिलास पानी को कहीं हम फर्श पे लुढ़का दें, इस तरह से ये फर्श पे हमने क्या कर दिया, डाल दिया ये वाला, तो ये वाला पानी हमारा 1 घंटे में ही समाप्त हो जाएगा। 1 घंटा लगेगा इसको, 1 घंटे से पहले ही समाप्त हो। और यही गिलास का पानी हम एक किसी कपड़े में लेके इस तरह से, और हमने क्या कर दिया, पूरे के पोंछा लगा दिया, यहाँ पर पूरे फर्श पर पोंछा लगा दिया, तो 5 मिनट में ही सब समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ हमने पोंछा लगा दिया, चलो यहाँ पर हमने पोंछा लगा दिया, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा। अगर इसी पानी को, एक गिलास पानी को हमने एक लंबे वाले गिलास में भर के रख दिया, यहाँ लंबे वाले गिलास में भर के रख दिया ये, तो इसमें हमें समाप्त होने में पूरे 10 दिन लगेंगे। इसको समाप्त होने में कुछ कम समय लगेगा, 7 दिन लग सकते हैं, लेकिन इसको बहुत टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, इस बात को समझने के लिए देखिए, यहाँ देखें, पानी तो ये भी समाप्त हो रहा, वाष्प तो ये भी बनी है, वाष्प ये भी बनी है, ठीक है, ये गैस ये भी बनी है और इसमें भी गैस बन गई, चले गए सारे अणु चले गए इसके, तो पानी ये भी समाप्त हो। तो लेकिन ये प्रक्रिया जो है, जो हमने गर्म किया है, ये कहलाएगी किसी क्वथनांक पर टेम्परेचर देकर, इसका क्वथनांक है पानी का 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट इसका, तो ये कहलाएगा क्वथन, ये कहलाएगा क्वथन। समझ में आ गई होगी बात ये। और ये क्या कहलाएगा, जो अपने आप हो रही है, बिना गर्म किए ही हो रही है, क्वथनांक से पहले वाले टेम्परेचर हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, 100 नहीं मिल रहा, 100 नहीं मिल रहा, भाई पूरा फर्श पे पानी पड़ा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, और अपने आप ही सारा का सारा पानी ये
वाष्प में बदल रहा है, वाष्पीकरण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। और ये कहलाएगा क्वथन, जिसको हमने गर्म करके और ये गैस बना, ये भी गैस में बना, सारा पानी उड़ा है, लेकिन ये एक धीमी प्रक्रिया है और ये कहलाएगी एक सतही प्रक्रिया। क्या कहलाएगी? सतह, सतह से चल रही है ये पूरी प्रक्रिया सतह से चल रही है। समझ में आ गई पूरी बात? ये सतह से चल रही है। अगर सतही प्रक्रिया है ये, देखो सतह, सतह से चलती है, सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, सतही लिख दो। पृष्ठ, या इसको बोलते हैं सरफेस, क्या बोलते हैं? सरफेस, सरफेस होगा। अब सरफेस की बात को समझें, यहाँ सरफेस की बात को समझें। यहाँ देखो सरफेस ज़्यादा था, यहाँ पोंछा लगाया तो सरफेस और ज़्यादा मिल गया, सरफेस और ज़्यादा मिल गया। अगर इसी चीज़ को हम और समझना चाहेंगे तो देखेंगे, जैसे मैं रुमाल लेता हूँ अपना, जैसे मेरे पास रुमाल ये है और रुमाल को मैंने धुलना चाह रहा था, धुल करके मैं ऐसे करके रख दूँ इसको, तो इसको सूखने में कितना समय लगेगा? 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे भाई, 3 दिन तो लग ही जाएंगे। और यदि मैं इसको खोलूँ तो मैं इसका क्षेत्रफल बढ़ा रहा हूँ, सतह क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल बढ़ा रहा हूँ, तो ये अब क्या हुआ? ये बहुत क्या हो गया है? इसका क्षेत्रफल अब ज़्यादा हो गया और इसको सूखने में मुझे लगता है कि आधा घंटा भी नहीं लगेगा। और यदि मैं ऐसे करूँ इसे तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसका कारण क्या है कि वाष्पीकरण जो है बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है? ये तो क्षेत्रफल बढ़ा है, तो वाष्पीकरण में कौन कौन से कारक हो गए जो जल्दी काम करेंगे? वाष्पीकरण की जो दर है वो किसकी वजह से बढ़ रही है? एक तो सतही क्षेत्रफल बढ़ा है, और यदि हम हवा चला दें, हवा, अभी जैसे मैंने हवा चला दी इस तरह से, ये या फैन के सामने हम इसको रख दें रुमाल को, गीला रुमाल हमारा, तो जल्दी सूखेगा। तो हवा चाहिए इसको, क्या चाहिए? हवा। हवा हो तो यहाँ हवा की ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ सतही क्षेत्रफल की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊँगा अभी। दूसरी तीसरी बात देखें, यदि हम इसमें ताप बढ़ा दें, मतलब धूप हो, तो धूप में देखो हमारा रुमाल बहुत जल्दी सूख जाएगा, और हवा भी चल रही हो तो तापमान, धूप, ठीक है नहीं, तापमान चाहिए, ठीक। और नंबर 4 और बताएं, आर्द्रता। आर्द्रता जान रहे हैं ना? आर्द्रता का मतलब है वायु में पानी की मात्रा, वायु में जल वाष्प की मात्रा। वायु में कैसे? जैसे आजकल हम देख रहे हैं बारिश चल रही है भाई, और बारिश में कपड़े भी आसानी से नहीं सूखते, नमकीन बिस्किट सारे के सारे सील जाते हैं, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो पानी, आर्द्रता की कमी होनी चाहिए फिर, मतलब वातावरण में आर्द्रता की कमी होगी तो फिर हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूखेंगे, क्योंकि वातावरण में जो पानी है वो कम होगा, तो इसमें कम होगा तो हमारा वाष्पीकरण तेजी से होगा। तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण तेजी से, हवा ज़्यादा चलेगी तो वाष्पीकरण तेजी से होगा, मतलब सूखेंगे जल्दी कपड़े। और सतही क्षेत्रफल बड़ा होगा, जैसे फर्श पे मैंने पानी फेंक दिया था या पोंछा लगा दिया, वही पानी हमने पोंछे में भर लें, ये 1 गिलास पानी, तो पूरे क्षेत्रफल पर हम लगा दें तो एकदम जल्दी से वो पानी सूख जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ देखा था कि इस पर लगा दें हम पूरा, जैसे बोर्ड है, बोर्ड पे हम फटाफट अगर 1 गिलास पानी यहाँ रख दें तो 1 गिलास पानी को सूखने में 4-5-6 दिन लग सकते हैं, और 1 गिलास पानी को हम उसी 1 गिलास पानी को फर्श पर डाल के पोंछा लगा दें, उसका तुरंत सूख जाएगा, ठीक है नहीं, मतलब वाष्पित हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस वाली बात को और हम सीख लेते हैं, क्या कारण है इसका। देखिए यहाँ पर इन कारणों की जरूरत नहीं पड़ती है क्वथन में। क्वथन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निश्चित टेम्परेचर पर होती है, ठीक है नहीं, और ये निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है हर एक टेम्परेचर पर, चाहे जाड़े का दिन हो, चाहे गर्मी का दिन हो, चाहे बरसात का हो। लेकिन बरसात में थोड़ी सी धीमी हो जाती है वाष्पीकरण, और गर्मी में बहुत तेज हो जाता है, जाड़ों में थोड़ा सा धीमा होता है। समझ में बात आ रही है मेरी बात? तो ये ऐसा होता क्या है, यहाँ आप समझें। तो इसमें हम जानते हैं कि पदार्थ जो बना है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, और प्रत्येक पदार्थ की जो कण की गतिज ऊर्जा है वो अलग अलग होती है भाई, ठीक है। यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है, यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है, इनकी सबकी अलग अलग है। तो जो सतह के पास में जो कण है, यहाँ जो कण है, सतह समझ रहे हैं, बाहरी लेयर जो पृष्ठ है उसकी जो कण है यहाँ पर जो है, इनकी गतिज ऊर्जा कुछ ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो ये आकर्षण बल को तोड़ करके बाहर चले जाते हैं। कण की भी जो बाहर है, ये पृष्ठ की तरफ है, तो धूप लग रही होगी तो और जल्दी ये ऊर्जा लेकर के उड़ जाएंगे। तो यहाँ से ऊर्जा लेंगे और इस आकर्षण बल को तोड़ करके पार चले जाते हैं। तो मेन कारण रहा कि जो आकर्षण बल को तोड़ करके बाहर जाते रहते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ा गया तो यहाँ के कण और जल्दी जाएंगे, यहाँ के कण और जल्दी जाएंगे। समझ में आ गई बात नहीं आ रही? यहाँ हवा चलने पर और जल्दी, बस हवा चल रही है, रुमाल है मेरे हाथ में, तो हवा चल रही होगी तो ये वाले कण और जल्दी चले जाएंगे। जैसे ये कण निकल रहा है तो यहाँ से
जल्दी बाहर चले जाएंगे। तो ये वाष्पीकरण में ये कारण है, और वाष्पीकरण के कारण ही शीतलता आती है। समझ रहे हैं? जैसे घड़े में पानी हो, शीतलता का बताएं कि घड़े में पानी हो, चलो अगली स्लाइड में हम समझेंगे इस बात को। जैसे ये घड़ा है मान लिया, तो घड़े में पानी हो और एक कैम्फर ले लें, वाटर कूलर ले लें, ये वाटर कूलर मान लिया आपके पास, ये वाटर कूलर है, और इस वाटर कूलर में हमने एक ही नल से पानी रखा है, भरा है, ये समझ रहे हैं ना नल, इसी नल से पानी हमने यहाँ भरा और इसी से यहाँ भरा। 2 घंटे के बाद देखेंगे तो ये वाला पानी का टेम्परेचर रहेगा वो ऐसे के रहेगा, ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला पानी शीतल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शीतल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो घड़े से पानी बार बार छिद्रों के द्वारा निकलता रहता है, तो यहाँ से वो जो बाहर कण जा रहा है वो ऊर्जा लेकर के उड़ रहा है, ऊर्जा लेकर के बाहर चला जाता है, लेकिन यहाँ से ऊर्जा लेकर के जा रहा है तो यहाँ ऊर्जा की कमी नहीं होगी, ऊष्मा की यहाँ कमी हो गई, तो ऊष्मा का मतलब यहाँ शीतलता हो जाती है। यहाँ से कोई कण बाहर नहीं जा रहा है, यहाँ इस शीतलता नहीं होती। चलिए हम आगे और समझते हैं, बहुत बढ़िया समझ आपके समझ में आ ही जाएगा। चलो अब आज हम पढ़ते हैं वाष्पीकरण होता क्या है, उसकी डेफिनेशन को देखें। चलिए इसको अब हम मिटाते हैं। ओके, हाँ आइए अब हम वाष्पीकरण को, आप कंसेप्ट ले ही चुके हैं वाष्पीकरण का कि वाष्पीकरण क्या चीज़ थी और क्वथन क्या चीज़ थी। तो क्वथन मीन्स है क्वथनांक से, ठीक है, अर्थात वह ताप जहाँ पर द्रव उबलने लगता है, वो ताप जो है द्रव जो है उबलने लगता है। तो उबलने के लिए तो हमें चूल्हा जलाना होगा ना, उस जल के नीचे, उस द्रव के नीचे चूल्हा जलाना होगा, तब कहीं जाकर के 100 डिग्री सेल्सियस को प्राप्त करेगा, तब वो उबलेगा और वो फिर वो क्या भाप में चेंज हो जाएगा। ऐसी तो है ना। लेकिन वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण में हमें चूल्हा जलाना नहीं होता भाई। पानी आप देख रहे हो, गिलास से भरा हुआ पानी है, एक टब से भरा हुआ है, टब भरा हुआ है हमारे, एक हम पोंछा लगाते हैं, एक हम टावल को धुलते हैं और टावल को इकट्ठा करके रख दें, तो उसका वाष्पीकरण, उसका पानी जल्दी नहीं सूखेगी, टावल तली जल्दी नहीं सूखेगी। कपड़े जल्दी कब सूखते हैं? जब उसको हम फैलाते हैं। तो वाष्पीकरण जो है वो सतही प्रक्रिया, उसकी सतह से जो कण है वो ऊर्जा लेकर के और उसके आकर्षण बल को तोड़ करके चले जाते हैं, तो वो वाष्पीकरण है। वहाँ पर चूल्हे जलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जो क्वथन होता है उसमें तो भाई हमें चूल्हा ही जलाना पड़ता है नीचे से, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लाना पड़ता है, तब जाकर के वो वाष्प में बदलते हैं वो, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेते हैं, क्या है? द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है, जो सतह पर जो कण होते हैं, जैसे गिलास है, गिलास का जो तल था हमने बताया था आपसे अभी, तो गति ऊर्जा होती है वे दूसरे कणों के आकर्षण बल। भाई यहाँ पर जो आकर्षण बल है, जैसे ये टब हमने बनाया, इस टब के, ये टब है और इस टब में पानी भरा है, तो यहाँ पर जो कण हैं जो ऊपरी सतह पर हैं, ठीक है, ये सतह है, तो ये पानी भरा, तो इस सतह के जो कण हैं वो इनके आपस में, इनके दोस्त जो हैं, इनसे आकर्षण बल से बंधे होंगे नहीं बंधे होंगे, तो ये जो ऊपर वाले करके गति ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो तोड़ करके क्या हुआ, आकर्षण बल को तोड़ करके बाहर ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा की कमी हो जाती है इस तरह से, तो क्या हुआ, आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, ठीक, वो वाष्पीकरण है। अर्थात उसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। देखो भाई, क्वथनांक से पहले, अर्थात क्वथनांक वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले 100 की बात नहीं कर रहे, 100 तो भाई जलाने पर आएगा। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रवों के कणों का वाष्प में तो बदले जरूर। ये पोंछे का पानी जो है, जो फर्श पर जो पानी है हमने पोंछा लगाया था, वो भी तो उड़ता है, लेकिन हम जलाते थोड़ी है कोई, इसके अपने आप चलने लगता है। वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब ये है कि धीरे धीरे पानी जो है वाष्प में बदल जाता है, धीरे धीरे पानी साफ हो जाता है, धीरे धीरे पानी सूख जाता है, वही चीज़ है, ठीक है। अब देखिएगा, हम भगोने के पानी की बात नहीं कर रहे हैं, भगोना जो उबाल कर रहे हैं उसकी बात, लेकिन आप देखते हो व्यवहार में कितना पानी सूख जाता है, तमाम जहाँ तहाँ पानी पानी होता है, धीरे धीरे सारा मेज पे पानी पड़ गया, फर्श पे पानी गिर गया, वहाँ पानी गिर गया, पोंछे का पानी, तमाम सारे पानी जो है क्या है, धीरे धीरे सारे उड़ने लगते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं, वही तो वाष्पीकरण है। समझ में आ गई होगी बात आपके, ठीक है। तो द्रवों के जो कण हैं, कणों का जो वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया, वही तो वाष्पीकरण है। लेकिन क्वथनांक से पहले, क्वथनांक का मतलब आप समझ रहे हैं, वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह उसका क्वथनांक। तो ये वाला द्रव तो उबलता नहीं, चाहे वो टब में रखा हो, चाहे वो गिलास में रखा हो, चाहे किसी में उबलता तो है नहीं, उससे पहले लेकिन वाष्पित हो जाता है, सारा का सारा पानी जहाँ तहाँ वहाँ सब सूख जाता है, ठीक है। अब देखते हैं
वाष्पीकरण पर प्रभावित करने वाले, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को लिखो भाई, यहाँ पर को छूट गया है मुझसे, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक मतलब इफेक्ट कौन सा डालते हैं, जल्दी कौन सा होता है, वाष्पीकरण कब जल्दी होगा ये दो, और उसमें सहायता कौन, वाष्पीकरण की दर निम्न के साथ बढ़ती है, बढ़ेगी कब दर, मतलब वाष्पीकरण तेजी से कब होगा, ये दिमाग में लाओ। तौलिया को हम निचोड़ करके ऐसी छोड़ दें तो वाष्पीकरण अच्छा होगा, मतलब वो जल्दी सूखेगी, तो आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि जल्दी कोई चीज़ कब सूखेगी, वो वाष्पीकरण वो है, ठीक है नहीं। अब देखो जब सूखेगी, जब उसका सतही क्षेत्र बढ़ने से, मतलब तौलिया को हम फैला दें, उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ा दें, सरफेस एरिया जो है वो उसका बढ़ा दें, ठीक है नहीं। अब एक गिलास पानी था भरा हुआ, तो एक गिलास पानी को हम लुढ़का दें जहाँ था, तो जल्दी सूखा, और एक गिलास में भरा हुआ रहेगा वो नहीं सूख पाएगा, ठीक है नहीं, वाष्पित नहीं होगा। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण जल्दी होता है, तापमान वृद्धि करने पर वाष्पीकरण, क्योंकि जो कण की जो गतिज ऊर्जा वो तेजी से हो जाती है, तापमान जब वृद्धि होगी, तापमान जब बढ़ेगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा, धूप जो होगी, तो उसमें तेजी से क्या होगा, कण भागने लगेंगे। भाई ये है, ये कण है किसी चीज़ में, ये है तो यहाँ पर है मान लिया, ठीक है, यहाँ भरा हुआ है और एक पानी यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ तापमान जो है ज़्यादा होगा, तो तापमान ज़्यादा, तो ये वाले कण जल्दी से भागेंगे, निकल के जल्दी से चले जाएंगे तापमान, और तापमान नहीं होगा, कम होगा, तो ये गति ऊर्जा इनकी धीमी हो जाएगी, ये धीमे चलेगा, और क्या होगा, वाष्पीकरण धीमा चलेगा। तो यहाँ वाष्पीकरण तेज कब होगा, जब तापमान मतलब गर्मी ज़्यादा होगी, शुष्क गर्मी की बात कर रहा हूँ मैं। वायु की गति में वृद्धि हो, अब तो आपने देख लेते हो ना कि जैसे मैं रुमाल की बात कर रहा हूँ, आप रुपट्टे की बात करो, रुमाल की बात करो, तौलिया की बात करो, जैसे हमने ये रुमाल को भिगो करके ऐसे छोड़ दें, ऐसे रख दें, लेकिन यदि हम ऐसा करेंगे तो हवा चलाएंगे तो जल्दी सूख जाएगा ना, बहुत जल्दी सूखेगा। तो हवा से क्या हुआ, वो कण गति प्राप्त कर लेते हैं, ये जो कण है वो गति प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ से जल्दी उड़ जाते हैं, ठीक है, वाष्पीकरण तेज हो जाता है। आर्द्रता में कमी, मतलब आर्द्रता में कमी, बाहरी आर्द्रता का मतलब है बाहरी वातावरण में जो वायु में उपस्थित जो जल वाष्प की मात्रा होती है वो आर्द्रता कहलाती है। तो यहाँ पर एक निश्चित सीमा तक ही जल वाष्प हो तब तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा होता है तो ये वाले जो कण हैं वो वाष्पित नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ जल वाष्प कम होना चाहिए, मतलब आर्द्रता कम होनी चाहिए, वातावरण में नमी कम होनी चाहिए। जब नमी कम होगी, बरसात की बात कर रहा था मैं, बरसात के दिनों में क्या होता है, कपड़े जल्दी से सूख नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ वातावरण में क्या होता है, जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक समझ में आ गई बात, नहीं तो जल्दी से ये सूख नहीं पाते, वाष्पीकरण नहीं हो पाता। तो ये कारक आपके पास याद होने चाहिए आपको, वाष्पीकरण को इफेक्ट डालने वाले कौन कौन हैं, ये कारण है। मतलब इफेक्ट जो है सही में जल्दी कब होगा वाष्पीकरण, तो ये कारण है, जल्दी जब होगा जब हम ऐसी स्थिति उत्पन्न करें, ठीक है। तापमान वृद्धि पर क्या वाष्पीकरण तेज होगा या कम होगा, ऐसा आएगा सवाल। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर या कम करने पर वाष्पीकरण तेज होगा या कम होगा, ऐसा करके आएगा सवाल। अब आता है वाष्पीकरण के कारण शीतलता, मतलब वाष्पीकरण के कारण की भी शीतलता आती है, मतलब हमें फील होता है कैसा, ठंडा ठंडा फील कब होता है, जब होता है कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए वहाँ शीतलता आ जाती है। जैसे यहाँ की बात करूँ मैं इसी जगह की, कि यहाँ कोई यहाँ पर क्या है, ये हमने कपड़ा भिगो दिया है, तो यहाँ से जब वो कण उड़ेगा लेकर के ऊर्जा, तो यहाँ ऊर्जा की कमी आएगी भाई। जब कोई सतही पृष्ठ पर ये क्या है, यहाँ से जो कण जाता है तो वो ऊर्जा लेकर के जाता है, तो जो ऊर्जा लेकर जाएगा तो यहाँ पर कमी नहीं आएगी ऊर्जा की। यहाँ पैसे पड़े हैं, ऐसे मान लो ना, यहाँ 100 रुपये पड़े हैं, 100 रुपये में तो ये 50 रुपये ले गया यहाँ पर, और 50 ही लेगा, तो यहाँ रुपये कितने रह गए, यहाँ तो कुछ नहीं रहेगा। तो ऊर्जा लेकर के चला जाए तो यहाँ कमी नहीं आएगी ऊर्जा की। जब ऊर्जा की कमी आएगी तो वहाँ क्या हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, वहाँ शीतलता हो जाती है, यही कारण है इसका, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है, अवशोषित कर लेते हैं इसलिए वहाँ शीतलता आ जाती है। शीतलता कब आती है, वहाँ ऊर्जा की कमी हो जाती है, कि ऊर्जा लेकर के वो कण तो उड़ जाते हैं, तो वहाँ तो शीतल होगा ही होगा, ठीक, जो पृष्ठ, लेकिन वो ऊर्जा यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ से लेके, तो यहाँ तो ऊर्जा की कमी हो ही जाएगी, और वहाँ इस पृष्ठ पर क्या शीतलता हमें फील होती है।
अगला है जैसे अपनी हथेली पर एसीटोन या पेट्रोल आदि रखने पर हथेली शीतल हो जाती है। देखो भाई, हम पेट्रोल डाल लें अपने यहाँ पर हथेली पर इस जगह पर, तो क्या होगा, पेट्रोल के जो कण हैं बहुत तेज़ी से उड़ेंगे, लेकिन उड़ेंगे तो जब वो हमारी हथेली से ऊर्जा लेकर के उड़ते हैं तो हमारी हथेली क्या होती है, हमारी हथेली की ऊर्जा कम हो जाती है और हमें शीतलता नज़र या फील होती है। क्लियर, समझ में आ गया बात। अगला पॉइंट देखेंगे इसकी तरह, ये पॉइंट आएंगे भाई कि हथेली पर एसीटोन या पेट्रोल डालने पर वो हथेली हमें शीतल हो जाती है। कारण लिखें, घड़े का पानी शीतल हो जाता है, तो घड़े का पानी भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो ये घड़ा है, मान लिया ये घड़ा है आपका, ठीक है, और इस घड़े में क्या होता है, छिद्र होते हैं बहुत, तो छिद्र होते हैं तो छिद्र से पानी निकलता है, तो पानी निकलता है तो जो कण निकलते हैं बाहर की तरफ जो कण निकलते हैं, तो ये वाले जो कण निकलते हैं तो वो यहाँ से गतिज ऊर्जा होती है, तो यहाँ से अपने आसपास से ऊर्जा ले जाते हैं, अपने आसपास से ऊर्जा ले करके तब क्या उड़ते हैं, तो यहाँ शीतलता हो जाती है, इसलिए वो शीतल होता है पानी। समझ में आ गई, क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा वो ले जाता है, कौन, जो बाहरी कण है जो ले जाएगा, ठीक है, इसलिए वो शीतल हो जाता है पानी। गर्मी होने पर लोग अपनी छत या खुले स्थान पर पानी छिड़कते हैं। देखो भाई, जब गर्मी होती है तो क्या होता है, अपनी छत पर या फिर खुले स्थान पर पानी छिड़कते हैं, तो इसका हम जानते हैं कि पानी क्या काम करता है, वाष्पित तो होगा ही पानी वो उड़ेगा जरूर, वाष्पन में बदलेगा। तो यहाँ से क्या करा वो, जैसे ही पानी डालते तो यहाँ तो गर्मी थी, तो ऊर्जा लेकर के कण क्या होता है, ऊर्जा लेकर के यहाँ से उड़ जाते हैं तो यहाँ ऊर्जा की कमी हो जाती है, इसलिए हमें शीतलता नजर आने लगती है। और कोई खास बात थोड़ी है भाई, समझ में आ गई। मेन बात है कण ऊर्जा लेकर के उड़ना, इस पूरे डिटेल की बात कर रहे हैं हम। इस पूरी जो पॉइंट लिखे हैं, चाहे हथेली की बात हो, चाहे कूलर की बात हो, कुछ भी हो, वहाँ शीतलता क्यों आती है कि वहाँ से जो कण हैं, सतह के जो कण हैं, वो कण ऊर्जा लेकर के वहाँ से चले जाते हैं, तो वहाँ कमी हो जाती है। आसपास से ऊर्जा लेता है, वो आसपास के वातावरण से ऊर्जा ले लेता है, ठीक है, तो ऊर्जा की वहाँ कमी आ जाती है, इसलिए वहाँ पर हमें शीतलता फील होती है। ओके, आगे आता है शुष्क व गर्म दिनों में कूलर का अधिक शीतल होना। तो यही कूलर की बात है कि कूलर में छिद्र होते हैं बहुत सारे, देख रहे हो, इस तरह से कूलर में छिद्र होते हैं। तो जब कूलर में छिद्र होते हैं तो यहाँ पर ऊर्जा, ये कूलर छिद्र होते हैं तो यहाँ से ऊर्जा लेकर के बाहर, क्योंकि बाहर क्या है, शुष्क है, तापमान बहुत ज़्यादा, तो तापमान के कारण इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, किसकी, इस कण की ऊर्जा बढ़ जाती है, तो यहाँ से वो कण ऊर्जा लेकर के अड़ जाता है, तो ये पूरा क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ जो है वो शीतल हो जाता है, और यहाँ से हवा चलती है तो हमें फील होती है, पूरा कमरा ठंडा कर देता है कूलर, इसी कारण से क्योंकि ठंडी हो जाती है, यहाँ ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो वो पूरा शीतल हो जाता है ये वातावरण। ओके, और पूरा कमरा ठंडा कर देता है। ओ, समझ में आ गई होगा। गर्मी के दिनों में सूती कपड़े हम पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहनना क्यों पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं, गर्मी के दिनों में हमारा शरीर जो है बहुत ज़्यादा पसीना देता है, और पसीना देता है तो सूती कपड़े वो अवशोषित करते हैं, किसको अवशोषित करेंगे, किसको भाई, ऐसा समझ लो ना, ये है एक कुर्ता है, ये भीगा हुआ पसीने से, ठीक है, पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ है कुर्ता, भाई कुर्ता ही मानो ना, कुछ नहीं है, ये कुर्ता समझ लो, ठीक है, ये कुर्ता है, ये पूरा पसीने से भीग रखा है, तो इसने अवशोषित करा, अंदर से पसीना अवशोषित कर लिया, अवशोषित करके क्या करेगा, ये ऊर्जा ले गया, वहाँ से ऊर्जा ले गया तो यहाँ से कण ये उड़ जाएगा, ठीक है, उड़ जाएगा तो हमें शीतलता महसूस होती है। अगर वही हम हवा में चले जाएं, फैन के नीचे चले जाएं, तो कहने क्या बड़े मजे आएंगे फिर तो और ज़्यादा गति मिल जाएगी इनके, और ज़्यादा गति मिल जाएगी तो हमें और ज़्यादा शीतलता फील होगी। क्लियर, समझ में आ रही होगी बात, ये समझ में आ रही है, नहीं आ रही है भाई, ये तो बताइए, आ रही है, ठीक। अब देखिए, सूती कपड़े हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि सूती कपड़े पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित के नाते क्या हुआ, वो जो कण हैं वो बाहर इसके निकल जाते हैं और ऊर्जा लेकर के निकल जाते हैं, तो वहाँ हमारे शरीर में शीतलता फील होती है। ओके, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंद क्यों नजर आती हैं, बर्फीले गिलास से। देखो, जो बर्फीला गिलास है, इस तरह से गिलास है, बर्फीला का मतलब बर्फ़ पड़ा हुआ है गिलास में, ये बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए हैं, इसके ये बर्फ़ के टुकड़े यहाँ पड़े हुए, तो वातावरण में क्या होता है, आर्द्रता होती है, आप जानते हैं वातावरण में आर्द्रता होती है ये, और इसके अंदर शीतल है तो आर्द्रता होती है, जल वाष्प की मात्रा होती है, तो इससे वायु आके टकराती है, वायु में क्योंकि पानी होता है ना वायु में, क्यों भाई, जल वाष्प होता है, तो पानी आकर के इससे टकरा जाता है, कितने शीतल गिलास से आकर के वो टकराता है, और टकरा करके क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे ही टकराता है
तो क्या ये वाली मात्रा जो है टकराने पर उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और वो यहाँ पर हमें नज़र आती है किसके, बूंद के रूप में। यहाँ पर भी एक संघनन क्रिया होती है। संघनन आप जानते हो कि जल वाष्प की जो भाप है वो ठंडा करने पर किसमें, पानी में बदल जाती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या महसूस होती है, क्या हमें पानी पानी नजर आता है। जैसे हम फ्रिज में से बोतल लाई निकाल के अपनी जैसी गिलास में करेंगे तो थोड़ी देर में देखते हैं गिलास के बाहरी और क्या बूंदे 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 नजर आती हैं, क्योंकि हम जानते हैं बरसात के दिनों में ज़्यादा फील होता है, आजकल ज़्यादा फील हो रहा है, ये जून जुलाई में ज़्यादा फील होता है। लेकिन यही यदि हम मई में देखें तो मई में ज़्यादा आर्द्रता नहीं होती है पानी के वायु के अंदर। तो वायु के अंदर जो आर्द्रता होती है वो यहाँ टकरा करके क्या होती है, क्योंकि ये शीतलता है यहाँ पर, तो जैसे ही यहाँ टकराएगी वैसे ही जल वाष्प बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। मतलब संघनन क्रिया यहाँ पर, कंडेंसेशन क्रिया हो जाती है और वो बूंद बूंद के नज़र आती है। समझ में आ गई होगी, बात नहीं आ रही है? क्यों भाई, जल वाष्प की मात्रा शीतलता से टकरा करके बूंदों के रूप में प्राप्त हो जाती है। ओके, यहाँ पर संघनन की क्रिया होती है। ठीक, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये हिस्सा है आपका, ये तो है टोटल का टोटल। ये देखो हम आधा आधा कर दे रहे हैं ऐसे, लो जी आधा आधा हो गया। ये क्या है, वाष्पीकरण। ये तो है आपका वाष्पीकरण, मतलब वाष्पन। ये है वाष्पन और ये है क्वथन। और क्वथन कब होता है, क्वथन को हम भगोने के नीचे चूल्हा जलाते हैं तभी क्वथन होता है, ध्यान रखें। और यहाँ पर हम पानी अपने आप उड़ जाता है, ये वाला पानी यहाँ तो अपने आप ही उड़ जाता है। यहाँ पानी रखा हुआ है गिलास में, कप में, कहीं भी फर्श पे कहीं, तो ये अपने आप उड़ जाता है। यहाँ चूल्हा जलाना तो, और यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के ये पानी एकदम उड़ जाता है बहुत तेज़ी के साथ। तो वाष्पीकरण और क्वथन में क्या अंतर है, वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है, यहाँ मैं अंतर लिख दिया है। ये द्रव के प्रत्येक ताप पर होती है, चाहे वो टेम्परेचर गर्मी का हो, चाहे सर्दी का हो, चाहे कुछ भी बरसात, लेकिन धीरे 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 सारा का सारा पानी उड़ जाता है किसी भी चीज़ से। समझ में आ गई? ये निश्चित तापमान पर संभव है। निश्चित तापमान का मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ही संभव है। क्वथन जो है बहुत तेज़ी के साथ में होता है। ये क्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन ये क्रिया बहुत तेज़ी से हो जाती है। द्रव के कण दिखाई नहीं देते। देखो जब ये चलेगा, चाहे वो कपड़ा सूख रहा है तो द्रव जा रहा है, द्रव के कण जा रहे हैं, पता चल रहा है, वाष्प दिखाई दे रही है हमें, भाप दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये हमें उबलता हुआ पानी बहुत तेज़ी के साथ में दिखाई दे जाता है। इसमें द्रव के कण दिखाई देते हैं। इसमें आगे ये द्रव के ऊपरी सतह से होता है, यहाँ से होगा। देखो यहाँ से कण निकलेंगे और ऊर्जा लेकर के चले जाएंगे, ऐसी और कण निकलेंगे, धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे और धीरे धीरे 2-4 दिन में पानी सारा का सारा समाप्त हो जाए। और ये क्या है, ये तो बहुत ही तेज़ी से पूरे द्रव में एक साथ होती है, चाहे वो यहाँ हो कहीं हो, पूरे द्रव में एक साथ 100 डिग्री सेल्सियस जैसी टेम्परेचर होता है वैसी उबलने लगता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? 5वां, ये आर्द्रता से प्रभावित होती है। मतलब ज़्यादा या तो गति हो, वायु की गति ज़्यादा हो, या फिर आर्द्रता ज़्यादा हो तब भी इफेक्ट पड़ेगा। आर्द्रता कम हो और वायु की गति ज़्यादा हो तो ये वाष्पीकरण तेज़ी से हो जाएगा। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसका? ना तो आर्द्रता का कोई प्रभाव पड़ता है, ना वायु का कोई प्रभाव पड़ता है, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जल्दी इसको तो भैया 100 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और फटाफट ये उबलने लगता है। समझ में आ गई होगी बात ये? अब आते हैं थोड़ा सा और एक आध देख लो। देखो ये जब उबलता है जल तो ये आवाज़ नहीं करता है, दर 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 की आवाज़ करता है। तो ये आवाज़ ध्वनि करता है, ये ध्वनि भी नहीं करता, शांत अपने तरीके से ही चलता रहता है। चलिए भाई, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, हैं? ये वायु की गति तथा आर्द्रता, तथा भी लिख लो भाई यहाँ, तथा आर्द्रता से प्रभावित होती है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।